आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे दर्शकों के प्रश्न और उत्तर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं थंबनेल के माध्यम से कि क्या क्या प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। पूछने वाले एक साधक हैं और उन्होंने कहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है। सारे के सारे आध्यात्मिक प्रश्न हैं ये। मोक्ष का तात्पर्य क्या है, जन्म और मरण के बंधन से कैसे मुक्ति हो सकती है, कौन मुक्त है, भाग्य क्या है, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कोरोना वायरस से कैसे बचें। आध्यात्मिक प्रश्नों के साथ ये भौतिक प्रश्न भी इन्होंने पूछ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, जीवन के दो उद्देश्य हैं, एक भौतिक उद्देश्य और एक आध्यात्मिक उद्देश्य। भौतिक उद्देश्य है अपने जीवन को सुखपूर्वक जीना और दूसरों के लिए भी सुखपूर्वक वातावरण का निर्माण करना अपने कर्मों के द्वारा। यही जगत की रचना का मूल्य उद्देश्य है। जीवन का भी यही मूल्य उद्देश्य है। आप जैसा जीवन जीते हैं और उसमें आपको सुख की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही, और आपके माध्यम से किसी दूसरे को सुख की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, यही जीवन का भौतिक उद्देश्य है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप खुश हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सहयोगी है, साथी है, और जीवन में हर व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से मिल रहा है उसे भी वो सुख पहुंचा रहा है या नहीं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जीवन का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आप ही चरे, जैसे कि जानवर होते हैं। हम जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं और अपने आप को और ऊपर के लोगों को में उठाकर देवता बन जाते हैं, यानी सिर्फ देने वाले बन जाते हैं और मुक्ति की ओर प्रयास भी करते हैं। तो यह तो भौतिक जीवन का उद्देश्य है। अब दूसरा है कि आध्यात्मिक जीवन का क्या उद्देश्य है। तो जो हमारा आध्यात्मिक जीवन, इसका उद्देश्य होता है उस परमात्मा की उस चेतना को जानना जो हमारे अंदर रहकर हमारा संचालन करती है, और उस साक्षात्कार का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। क्योंकि हम आखिर इस जीवन में क्यों हैं, इस मानव शरीर में रहकर हम क्यों अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्यों हम बंधनों में बंधे हुए हैं, क्यों हमारी हर चीज में सीमितता है, यही सब जानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है। और इसमें हमारी सबसे बड़ी सहायता हमारा गुरु मंत्र करता है। हम एक आध्यात्मिक यात्रा अपने गुरु मंत्र के माध्यम से शुरू करते हैं और उस महान रहस्य और अपने साधारण भाषा में अपनी आत्मा को जानना और परमात्मा तक पहुंचना ही इस आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य होता है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि मोक्ष का तात्पर्य क्या है, यानी मोक्ष क्या होता है। मोक्ष के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, कह चुका हूं। मोक्ष दो प्रकार के होते हैं। एक मोक्ष जो होता है आपकी पूर्ण मुक्ति को देता है, और एक मोक्ष जो है आपको वापस आने वाली मुक्ति को देता है, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति, देवता बन जाना वगैरह वगैरह शामिल है। लेकिन पूर्ण मोक्ष जो है वो सदैव के लिए शरीर का या किसी आकार का त्याग कर देना होता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेना होता है। हम बार बार होने वाले जन्म, मृत्यु, इसके बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद में, जिसे हम पूर्ण मोक्ष कहते हैं, वापस नहीं आना पड़ता है। एक समुद्र की तरह, उदाहरण के रूप में, जब पानी की एक बूंद समुद्र के अंदर गिर जाती है तो वो भी समुद्र ही बन जाती है। इसी तरह जब हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं या उसमें जाके मिल जाते हैं तो हम भी परमात्मा ही हो जाते हैं। यही पूर्ण मोक्ष होता है सरल भाषा में। और एक जो आंशिक मोक्ष होता है उसके बहुत सारे स्तर हैं, जैसे कि देवता बन जाना। जब तक ये धरती, पृथ्वी और ब्रह्मांड रहेगा, तब तक, जब तक कि देवताओं का नाश नहीं होगा, तब तक हम देवता बन के संसार का भला करते रहेंगे। इससे भी बड़ा होता है बड़े देवता बन जाना, त्रिदेवों में शामिल हो जाना। जैसे कि किसी ने पूर्ण जिंदगी भगवान विष्णु की पूजा की तो वो जाके भगवान विष्णु का ही स्वरूप धारण कर लेगा। किसी ने भगवान शिव की साधना की, वो भगवान शिव
स्वरूप हो जाएगा, शिव में जाके लीन हो जाएगा। इसमें भी दो तरह के स्थितियां होती हैं, एक पूर्ण शिव में लीन होना और एक शिव स्वरूप बन जाना, जिसमें आप स्वयं किसी संसार में, किसी ब्रह्मांड में जाके शिव रूप में ब्रह्मांड को नष्ट करेंगे और लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। मोक्ष छोटी चीज नहीं है और ना ही इसको सरल भाषा में समझाया जा सकता है, लेकिन इसका ज्ञान बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त आखिर कौन है। देखिए, सीधी सी बात है, जब हम पूरी तरह से अहम को समाप्त कर लेते हैं, अपनी आत्मा को जान लेते हैं, तो फिर हम जीवन के जन्म और मरण के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं। स्वयं को जानना, अपनी आत्मा को समझ लेना, परमात्मा को पूरी तरह से जान लेना। लेकिन जब तक जान लेने में और उसे प्राप्त कर लेने में भी अंतर पड़ता है। आपने आत्मा को जान तो लिया, लेकिन आत्मा को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया तो भी आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। आप आंशिक मुक्ति को प्राप्त करेंगे, पूर्ण मुक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे। जब तक आपका अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता, तब तक आप पूर्ण मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अस्तित्व के नष्ट होने को आप इस तरह से समझिए, जैसे कि आप समुद्र में, एक समुद्र को देखिए, जैसे समुद्र होता है, पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब टाइप का है, और उस सैलाब को अगर हम परमात्मा माने, तो अगर हम एक पानी की बूंद है और उस समुद्र में गिर जाते हैं तो हम भी समुद्र बन जाते हैं। इसे कहते हैं अपने अस्तित्व या अपने अहम को समाप्त कर देना। लेकिन अगर व्यक्ति में इच्छाएं शेष हैं और अगर उसके अंदर कुछ भी पाने की कोई इच्छा रह जाती है, कुछ देखकर उसके अंदर कोई इच्छा पैदा हो जाती है, तो फिर वह एक सीमितता को प्राप्त कर लेता है और कहीं ना कहीं वो बंधन में आ जाता है। इसीलिए जन्म मरण के बंधन से पूर्ण मुक्त होने के लिए न सिर्फ आपने आप को जानना होता है, बल्कि अपने अस्तित्व को भी पूरी तरह से अपने इष्ट में पूर्णतः विलीन कर देना होता है। जैसे कि हम लोग माता पराशक्ति के भक्त हैं, तो माता पराशक्ति में अपने आप को पूरी तरह से लीन कर लेना और उनमें पूरी तरह से अपने आप को, अपने अस्तित्व को भंग करके नष्ट कर देना, उनमें जाके मिल जाना, तो हम पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। वरना कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि कहीं देवता बनने की इच्छा हो जाए, कहीं राजा बनने की इच्छा हो जाए, कुछ भोग प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, कुछ ऐसी कोई भी इच्छा जो संसार में जब आपके अंदर किसी चीज को देखकर पैदा हो जाए, या कुछ ग्रहण कर पैदा हो जाए, या कुछ अनुभव कर पैदा हो जाए, तो फिर आप पूर्ण मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, भाग्य आखिर क्या है। तो देखिए, भाग्य हर कोई कार्य व्यक्ति करता है, उस कार्य का एक क्रिया होती है। जैसे कोई क्रिया शुरू की, उसी क्रिया या कार्य का एक परिणाम बनता है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, वो परिणाम बुरा भी हो सकता है, और यही परिणाम ही हमारा भाग्य कहलाता है। भाग्य आज के प्रयत्नों का आगे आने वाला एक रिजल्ट की तरह है। इस रिजल्ट को लोग कैसे स्वीकार करते हैं, यह उनकी अपनी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। कई लोग असफलता को प्राप्त करके बहुत ही ज़्यादा शंकित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खोते हैं, गलत कर्म करते हैं और पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। जीवन में कोई भी प्रयत्न अगर आपको सफलता नहीं दिला पाता है, तो बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। जीवन इसी का ही नाम है। असफलता से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए और लगातार सफलता के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि आज का प्रयत्न ही कल का भाग्य बनाता है। इसलिए लगातार लगे रहेंगे तो अवश्य किसी ना किसी दिन अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब अगला प्रश्न है कि इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य आखिर है क्या। देखिए, अगर इस जगत को देखा जाए तो इस जगत का में सबसे बड़ी बात जो आप देखने में आते हैं, इसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। हर रोज लगभग लाखों करोड़ों आदमी मर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी के मन में
जिंदगी जीने की इच्छा बहुत ही तीव्रता के साथ कार्य करती है और यही माता अपराशक्ति की माया का एक छोटा सा नजारा है। वो हर व्यक्ति को सत्य दिखाते हुए भी उसको इस तरह से मोह के रखती हैं कि वह जीवन के वास्तविक सत्य को समझ ही नहीं पाता कि हम मृत्यु लोक में हैं, यानी यहाँ पर जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही होता है, चाहे वो देवी हो, देवता हो या कोई भी क्यों ना हो। वो लंबे समय तक जी सकता है लेकिन उसे अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ेगा। यही इस जगत का सबसे बड़ा सत्य है। यहाँ पर लाखों हजारों लोग रोज मर रहे हैं, लोग रोज पैदा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अनंत काल तक जीने रहने की इच्छा हमारे अंदर मौजूद रहती है। हम ये भूल जाते हैं कि हमको मृत्यु को प्राप्त होना है। अब छोटी सी उदाहरण के रूप में समझिए, कोई व्यक्ति राजा है या फिर कोई मंत्री है, जैसे कि आजकल प्रजातंत्र है, तो कोई व्यक्ति प्रजातंत्र में मंत्री है लेकिन उसे सदैव बार बार चुनाव जीतकर आना है और लगातार चुनाव जीतते ही रहना है। वह यह भूल जाता है कि मुझे इस जीवन को किसी दिन छोड़ना होगा और इसके लिए वो गलत कार्य, तरह तरह के प्रपंच रचता है। कोई भी व्यक्ति धन कमाने के लिए कितने तरह के प्रपंच पूरी जिंदगी में रचता है वो स्वयं जानता है और उसकी आंखों के माध्यम से उसकी आत्मा सदैव यह देखती रहती है, जिसका फैसला मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा खुद ही स्पष्ट रूप से वीडियोग्राफी की तरह यमराज के सामने कर देती है कि इतने इतने गलत काम मैंने किए थे। मृत्यु होना एक वास्तविक सत्य है, इसके बावजूद भी लोग गलत कार्य करते हैं और अधिक पाने की इच्छा सदैव अपने मन में रखते हैं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि माया में फंसा हुआ इंसान बार बार यह भूल जाता है कि उसे एक दिन मरना है, उसे पुण्य कमाना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, सदैव सबके सुख की बात सोचनी चाहिए। अपने जीवन के लिए या जानवर की तरह कभी जीवन नहीं जीना चाहिए जिसमें जानवर सदैव अपने लिए ही जीवन जीता है। तो यही जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है कि यहाँ पर मृत्यु होते हुए भी व्यक्ति गलत कार्यों को करता है और सदैव माया में बंधा रहता है। अब आखिरी प्रश्न इन्होंने पूछ लिया है कि कोरोना वायरस से कैसे बचें। तो देखिए, कोरोना वायरस से बचने संबंधी मैंने आर्टिकल पहले भी डाला है और बहुत सारे उसके संबंध में रोज बातें आ रही हैं, टीवी में भी आ रहा है, लेकिन कुछ मैं बेसिक चीजें आपको बहुत ही आसानी से आज आपको बता देता हूं, जिस पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो लगभग सभी लोग इस कोरोना वायरस नाम की बीमारी से बचे रहेंगे। पहले इसकी खतरनाक विषय कुछ जान लीजिए। पहली बात तो इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बचेगा जिसे यह वायरस ना पकड़े। यह एक वास्तविक सत्य है क्योंकि यह हवा में फैल रहा है इस वक्त और इसके कई म्यूटेंट तरह के जो है रूप सामने देखने के लिए आए हैं और अभी यह खत्म भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने एक छोटे से उदाहरण के रूप में देखा कि जब लोग आजकल नवरात्रि में माता की पूजा कर रहे हैं तो कन्या पूजन तक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ईश्वर की एक स्पष्ट संकेत है कि कोरोना वायरस अभी जल्दी नहीं जाने वाला है। ये कम से कम 2025-26 से पहले समाप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, छोटे छोटे रूप में, वो में म्यूटेंट वायरस के रूप में आता जाता ही रहेगा। तो ऐसी अवस्था में कि जब ये बार बार आ रहा है और प्रत्येक शरीर तक ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा, हर व्यक्ति कोई व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मास्क लगाकर आप थोड़ी देर के लिए बचे रह सकते हैं, लेकिन कभी तो मुंह खोलेंगे, घर में मुंह खोलेंगे, घर से बाहर या कभी किसी समय आप मुंह खोलेंगे, खाना खाने के लिए मुंह खोलेंगे। तो ऐसी अवस्था में जब पूरे सब जगह वो फैला हुआ है तो कभी ना कभी आपको ग्रसित कर देगा। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, उसको भी जान लीजिए, वो ये है कि जितने लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं लगभग 98% लोग खुद ब खुद ठीक भी हो जा रहे हैं। उसका वजह है आपके अंदर इम्यून सिस्टम, यानी आपके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना। वैक्सीन के माध्यम से भी यही चीज होती है, डेवलप की जाती है आपके अंदर। और जहां तक मैं जानता हूं, वैक्सीन के माध्यम से जैसे मरा हुआ वही वायरस डाला जाता है शरीर के अंदर और उस
वायरस को मारने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। इसीलिए जब वही वायरस जिंदा रूप में आपके शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी एंटीबॉडीज उसे रोक लेती। वैक्सीन का भी यही काम है, तो वैक्सीन भी अवश्य ही लगवाइए। और हालांकि क्योंकि ये म्यूटेंट रूप होता जा रहा है, यानी अपने रूप बदलता जा रहा है, तो बार बार हो सकता है वैक्सीनें लगवाने पड़ी भविष्य में, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप को बार बार यह कोरोना वायरस किसी और रूप में देखने को मिल सकता है। अभी ये बुखार, गले की जकड़न और बाकी शरीर में दर्द होने वाला दर्द और बुखार इत्यादि चीजों से माध्यम से शरीर के अंदर आता है। तो अब इसकी बात करते हैं कि इससे बचने के लिए अगर हम क्या करें। तो जो कॉमन बातें हैं इसमें सबसे कॉमन बात है, सबसे पहले गर्म चीजों का ही सेवन कीजिए, ठंडी चीजें त्याग दीजिए। दूसरी बात, आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिए। आप हो सके तो फ्रिज का पानी और ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन सब चीजों को बिल्कुल भी ना लें। तीसरी बात, आपकी जो इम्यूनिटी है इसको बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आपको कार्य करना होगा। शरीर में इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? इम्यूनिटी बढ़ने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गुरु मंत्र का रोजाना जाप कीजिए। इससे आपके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगा और वाइब्रेशन आपके अंदर इम्यूनिटी निर्माण करेगा। एक एक कोशिका जब आपकी स्पंदन करेगी तो निश्चित रूप से आपके अंदर इस वायरस को मारने के लिए शरीर में इम्यूनिटी पैदा होगी। अब ये तो हो गई शरीर की बात, लेकिन शरीर सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें बाहर से भी इम्यूनिटी लेने की आवश्यकता है। इसमें इम्यूनिटी देने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आजकल आप कोई भी ऐसा पदार्थ लीजिए जो आयुर्वेदिक हो और इम्यूनिटी देने वाला हो। तो आयुर्वेदिक तरीके की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा है गिलोय। गिलोय अगर शुद्ध रूप में आपको मिलता है, हालांकि कंपनियां गिलोय बहुत सारा बना रही हैं, लेकिन मैंने जहां तक अध्ययन किया है उसमें यह लगता है कि गिलोय पूरी तरह शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट की जा रही है या ज्यादा पानी मिला देते होंगे। मैंने खुद एक नीम के पेड़ पे चढ़े हुए गिलोय को खाया और उसका जो है काढ़ा पिया और उसके बजाय बाजार के काढ़े को जो इस्तेमाल किया, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर मुझे देखने को मिला। तो हो सके तो अगर घर गांव में कहीं पर लगा हुआ है गिलोय तो उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप कई कंपनियां काढ़े बनाती हैं जो बुखार के काढ़ों के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसमें बैद्यनाथ कंपनी भी है, डाबर कंपनी भी है, बाबा रामदेव की भी कंपनी है। उनका कोरोना वैक्सीन के लिए जो है एक विकल्प के रूप में दवाई भी बनाई है। तो ऐसी बहुत सी चीजें की जा रही, इनका लगातार आप इस्तेमाल कीजिए। काढ़े तो जो भी आपको मिले, जो कड़वे काढ़े हैं वो सारे इस्तेमाल कीजिए। जिस काढ़े में भी चिरैता पड़ा है उस काढ़े का इस्तेमाल अवश्य कीजिए, क्योंकि यह आपके अंदर किसी भी वायरस को मारने की क्षमता रखता है। काढ़ा अगर कड़वा होगा, तीव्र होगा, तीखा होगा, कसैला होगा तो वह काढ़ा अवश्य ही काम करेगा। काढ़ा हो सके तो दिन में 4-5 बार अवश्य ही पीते रहें। यह सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि आएगा तो आपके शरीर के अंदर ही वो, और जब तक कि वो 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना अपने आप को बदल नहीं लेता, तब तक आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उस दौरान अगर आप काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो फिर वह मर जाएगा, उसको काढ़ा मार देगा। तो कालमेघ एक औषधि होती है, इसी तरह आपका चिरैता होता है। कुछ ऐसी जो है जो बुखार को रोकने वाली दवाइयां हैं। असल में उनकी जो अंदर जो दवाइयां पड़ती हैं, जैसे कि महासुदर्शन काढ़ा जो है बहुत ही अच्छा है, उसका इस्तेमाल बहुत लोगों को मैंने दिया है, कहा है, उसको बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स देखने में आया है। तो महासुदर्शन काढ़ा किसी भी कंपनी का हो आप ले सकते हैं और लगातार उसे पीते रहिए। ये आपके बुखार आपके अंदर होने नहीं देगा। और वायरस जब शरीर को खाना शुरू करता है या उसे नुकसान पहुंचाना शुरू करता है तो बुखार ही आता है। तो बुखार को अगर नहीं आने दिया, वायरस को वहीं पे रोक दिया, वायरस को नष्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से आप के ऊपर इस वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम घरेलू नुस्खा जो बता रहा हूं वो ये है कि अगर कभी आपकी सांस उखड़ने लगे तो आप पेट के बल लेट जाइए। इससे आप आराम से सांस ले पाएंगे। एक पेट के बल लेटने की एक्सरसाइज होती है, उसका इस्तेमाल कीजिए।
इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि सांस लेने में बिल्कुल बहुत परेशानी हो गई है और जल्दी से डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से डेक्सामेथासोन नाम की एक दवाई आती है। डेक्सामेथासोन ये नसों को फुला देती है। शरीर के अंदर जो भी, ऐसे आप एक गोली लेंगे या 2 गोली लेंगे तो ये तुरंत ही आपके शरीर की हर नस को फुला देगी। लेकिन यही इसका नेगेटिव पक्ष भी है कि आपके लीवर पर गलत असर डालता है। तो इसके साथ में आप लिव 52 DS या लीवर संबंधी कोई दवाई साथ में अवश्य लीजिए, ताकि आप का जो इस पर इसका जो लीवर पर पड़ने वाला असर है उससे आप उसके साइड इफेक्ट से बच सकें। और ये जो आपका डेक्सामेथासोन है, इसको भी आपको ज्यादा नहीं लेना है। जिस वक्त ऐसा लगे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं तभी इसको इस्तेमाल कीजिए, आपकी सांस चलने लगेगी, क्योंकि नसों को फैला देती है, ऑक्सीजन की कमी तुरंत दूर कर देती है। इसके अलावा बाकी डॉक्टर सही हैं, डॉक्टर्स की मदद लीजिए। और हॉस्पिटलाइज होने से पहले, जैसे कि आजकल बड़ी मांग हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो सब करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये सब चीजें करेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा। और मैं भी यही कहूंगा कि जहां तक हो सके हॉस्पिटल जाने से बचिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे राज छिपे हुए हैं जो मैं नहीं बताना चाहता। दूसरी बात, ये जो कोरोना वायरस है ये भी एक षड्यंत्र है, बहुत लंबा चौड़ा। इस पर भी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि एक मैंने जब पहले एक वीडियो बनाया था कोरोना वायरस के ऊपर अपने आयुर्वेदिक चैनल पे, तो वहां पर भी उस वीडियो को बिना बताए ही यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं स्पष्टली नहीं बता सकता, ना कह सकता हूं, लेकिन कॉमन बातें मैंने आयुर्वेद की आपको बता दी हैं, जिसकी वजह से आप इस कोरोना वायरस से पूरी तरह बचे रहेंगे। गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, लोगों से दूरी बना के रखिए, घर से बाहर मास्क का इस्तेमाल कीजिए, आप लगातार काढ़े पीते रहिए, गर्म पानी ही पूरी तरह से हर वक्त भोजन में इस्तेमाल कीजिए, खाना भी आपका पूरी तरह गर्म हो, अच्छी तरह से पकाया गया हो, और बहुत ज्यादा हैवी खाना खाने की कोशिश नहीं कीजिए। तेल की चीजों से बच के रहिए, क्योंकि जो चीज गाढ़ा कर देगी शरीर के अंदर जाकर के वो वायरस की मदद करेगी। इसके अलावा गिलोय लगातार पीते रहिए, और लगातार आप कोई भी कषाय युक्त काढ़ा, जैसे महासुदर्शन कषाय है, इस तरह का काढ़ा लगातार पीते रहिए दिन में 3-4 बार। तो ये सब आपको कोरोना से पूरी तरह से रक्षा करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये था इनके प्रश्न आज के। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।